टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। इसमें अब आपको जूलॉजी के नोट्स प्रिपेयर करके मिलेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड ईयर के जूलॉजी के नोट्स देखेंगे। इसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर इसमें होता है। पहला पेपर होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सेकंड पेपर होता है वर्टिब्रेट, एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बिहेवियर, एवोल्यूशन एंड एप्लाइड जूलॉजी। तो फर्स्ट यूनिट में यूनिट 1 है एंटेगमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्स, हेयर एंड फेदर। तो स्किन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें स्केल्स, उसके बाद हेयर, उसके बाद फेदर यानी पंख के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड होगा एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसा होता है कशेरुकी में वो पढ़ेंगे। उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे। गिल्स है, लंग्स है और एयर सैक इन बर्ड, मतलब पक्षियों में एयर सैक होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट है एंडोस्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरेनोजेनिटल सिस्टम, अंतःकंकाल के बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और यूरेनोजेनिटल सिस्टम यानी कि मूत्रजनन तंत्र के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है नर्वस सिस्टम, ईयर एंड आई, गोनेड्स एंड जेनिटल डक्ट्स, इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंड अडॉप्टेशन ऑफ डाइटरी कंपाउंड्स, यानी कि खाद्य पदार्थों में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी, इसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो कार्य कैसे करता है। ब्लड कॉन्गुलेशन, रक्त स्कंदन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म और कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो सांस हम लोग लेते हैं वो ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट है एक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें हम एक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, सिनेप्टिक्स ट्रांसमिशन, यानी कि नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है ये देखेंगे। अब सेकंड पेपर में हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन अंतः जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम हार्मोन रिसेप्टर पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड, एड्रिनल, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन्स, इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे सिंथेसिस यानी कि स्रावन करता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड पैनक्रियास डिसऑर्डर, यानी कि उसकी जो घातक पहुंचते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर होगा सेकेंड यूनिट रिप्रोडक्टिव साइकिल इन वर्टिब्रेट्स, इसमें हम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मैचुरेशन, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, यानी कि मैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्रावन के बारे में पढ़ेंगे और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ प्रेचुरेशन, यानी कि प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसमें हम विकास पढ़ेंगे, जैव विकास कैसे होता है। और इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी है, कुछ 3-4 थ्योरी है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन, आइसोलेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन, ये पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद फिर लास्ट होगा इसमें एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, यानी कि जो हॉर्स होते हैं उसमें विकास कैसे हुआ है ये देखेंगे। फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, तो इथोलॉजी के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिफ्लेक्स, डेराइव्स एंड स्टेरियोटाइप्स बिहेवियर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न पढ़ेंगे। ड्रग्स एंड बिहेवियर, हार्मोन्स ऑन बिहेवियर, तो बिहेवियर कैसे होता है ड्रग्स में और हार्मोन्स में ये पढ़ना है। लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे पालन है बहुत सारे, इसको पढ़ेंगे। इसमें होगा प्रवन कल्चर यानी कि झींगा संवर्धन,
सेरिकल्चर यानी कि होगा रेशम संवर्धन। एपीकल्चर यानी कि होगा मधुमक्खी। फिशिस कल्चर यानी कि होता है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। पोल्ट्री कीपिंग यानी कि होता है मुर्गी पालन। एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोलर, इसमें हम जितने भी जैव होता है जैव प्रौद्योगिकी के उसके कीट के कंट्रोल कैसे करते हैं, कीटों को मतलब जो कीट होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है फसल उत्पादन के समय, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। तो इस सिलेबस के थ्रू आपको कैसे पढ़ना है ये याद आपको हो जाना चाहिए। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से लिख के उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करेंगे। उस नोट्स को आप इसमें लिखेंगे तो आपको नोट्स इसके बाद लाइन से मिलता जाएगा जो भी नोट्स हैं। तो सबसे पहले आप ये सिलेबस लिख लें, उसके बाद फिर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। वो नोट्स जो है आपको लाइन से इसमें मिलता जाएगा। थैंक यू।